जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। सीधे शब्दों में दान देने का अर्थ है उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। दोस्तों, दान करना वैसे तो बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। सभी धर्मों में दान को महत्वपूर्ण माना गया है और इसकी महिमा भी बताई गई है। और ऐसी मान्यता है कि दान करने से व्यक्ति की कई तरह की समस्याओं का अंत हो जाता है, साथ ही उसे भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन दान करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या दान कर रहे हैं और इसका आप पर क्या असर होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें दान करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं जो कि हमारा ही उल्टा नुकसान करती है और हमारे जीवन पर बुरा असर डालती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान देना वैसे तो पुण्य का काम है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिसका कभी भूल कर भी हमें दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको दान करके व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दान करने से आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू केवल सफाई करने की ही वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि झाड़ू में पैर छूने पर क्षमा मांगी जाती है। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर रखा जाता है। झाड़ू दान करने से आपके घर की बरकत चली जाती है। साथ ही यह भी माना गया है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। घर में कलह और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू का दान करता है तो उसके घर में धन की कमी होने लगती है। इसलिए झाड़ू कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। झाड़ू दान करने में स्वयं माता लक्ष्मी को बाहर करना माना जाता है। इसमें आप पूरी तरह से उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। अगर आप किसी को झाड़ू देना भी चाहते हैं तो दे सकते हैं, परंतु उसे दान का नाम ना दे। अगर किसी को झाड़ू देना भी है तो नया झाड़ू खरीद कर दे और उससे पैसे ज़रूर ले ले, लेकिन अपने घर का प्रयोग किया हुआ झाड़ू कभी भी किसी को दान में ना दे। दूसरी चीज़ है नुकीली चीज़ें। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि कभी भी किसी को नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है और भाग्य पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तीसरी वस्तु है उपयोग किया हुआ तेल। वैसे तो माना जाता है कि तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, किंतु कई लोग अपने उपयोग किए गए तेल का दान भी कर देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए कभी भी इस्तेमाल किए हुए तेल को, खराब हो चुके तेल को या बचे हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं और उनकी कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है। चौथी वस्तु है बर्तन। ऐसी मान्यता है कि प्लास्टिक, स्टील, कांच या एल्यूमिनियम से बने बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। आपको कारोबार में घाटा हो सकता है, साथ ही परिवार की सुख शांति समाप्त हो सकती है। पांचवी वस्तु है बासी भोजन का दान।
किसी ज़रूरतमंद को भोजन का देना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भोजन का दान देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान करने से आपको पुण्य नहीं मिलता, इसके विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबों को छोटा समझता है और उसे बासी भोजन खाने के योग्य समझता है तो उसे पाप लगता है, क्योंकि बासी खाना दूषित हो जाता है और वह फेंकने के योग्य माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य स्वादिष्ट लजीज ताज़ा भोजन करता है तो उसे गरीबों को भी अपने योग्य ही समझना चाहिए और उसे भी ताज़ा भोजन ही खिलाना चाहिए। ताज़ा भोजन किसी गरीब को खिलाने से उस भोजन को ईश्वर ग्रहण करता है और आपके सभी कष्टों को हर लेता है और आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। छठी वस्तु है रुमाल। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से भी ये कहते हुए सुना होगा कि किसी का रुमाल उपयोग नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा होता है। ज्योतिष में भी किसी को रुमाल देना गलत माना जाता है। किसी दूसरे का रुमाल अपने पास रखने से रिश्तों में दरार आती है, साथ ही लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ जाती है। रुमाल को झगड़ों से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को रुमाल दान या भेंट के रूप में नहीं देना चाहिए। इससे रिश्तों में खटास पड़ती है और अच्छे भले रिश्ते भी टूट जाते हैं। सातवीं चीज है घड़ी। घड़ी यानी वक्त के साथ जुड़ी हुई चीज। घड़ी को प्राय सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़कर देखा जाता है। वास्तु के अनुसार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मक संचार का प्रभाव बढ़ता है। आठवीं वस्तु है अंगूठी। जी हाँ दोस्तों, अपनी पहनी हुई अंगूठी का दान कभी भी ना करें, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की अंगूठी को स्वयं धारण करें। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे की अंगूठी उपयोग करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके आपको इससे बचना चाहिए। ना तो किसी को अंगूठी दान में दे और ना ही किसी दूसरे की अंगूठी स्वयं पहने। 9वें नंबर पर है आपके पहने हुए कपड़े। पुराने कपड़े कभी भी किसी पंडित को दान नहीं करने चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो समझो आपने खुद अपना दुर्भाग्य बुला लिया। आप इन कपड़ों को किसी गरीब को दे सकते हैं। गरीब को दान करना उचित है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को कभी भी पुराने कपड़ों का दान करना उचित नहीं है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपको दान ही करना है तो भी गरीबों को फटे हुए कपड़े कभी भी दान ना करें। इससे आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। खाने की वस्तुएं, वस्त्र और दिया दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अब आप जान ही गए होंगे कि ये है वो 9 वस्तुएं जिनका दान करके आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन वस्तुओं का दान कभी ना करें। इन वस्तुओं का दान करने से हमेशा बचें। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।